वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको गुरु राहुल सार्थक जायसवाल। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमी आखिर में क्या होता है। भाई ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसमें इकोनॉमी के बारे में जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होता है। तो इकोनॉमी को अगर हम रिलेट करें तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो वहां के रहने वाले लोगों को एक अर्निंग प्रोवाइड करता है, मीन्स ऑफ अर्निंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो एक इकोनॉमी वो भी होता है जो एक लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शो करे। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमी के बारे में क्या कह रहा है। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। मतलब यहां पर इकोनॉमी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह का इंस्टीट्यूशन है जो क्या प्रोवाइड करता है, पीपल को मीन्स टू वर्क मतलब काम करने का एक जरिया देता है और अर्न अ लिविंग, लिविंग को अर्न करना है मतलब कैसे जीवित रहना है, ये भी कौन बताता है, आपका इकोनॉमी बताता है। जैसे कि हमने क्या कहा, इंडियन इकोनॉमी, तो इंडिया की इकोनॉमी मतलब इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों को मीन्स ऑफ वर्क क्या है और उनका अर्न अ लिविंग, हाउ दे लिव इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वो क्या होता है, आपका इकोनॉमी होता है। वो क्या होता है, इकोनॉमी होता है। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। और हम इसको और क्या कह सकते हैं इकोनॉमी को, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच शोज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पर्टिकुलर एरिया। भाई किसी भी पर्टिकुलर एरिया का अगर हम क्या कहें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो शो करता है सिस्टम, वही क्या होता है, इकोनॉमी होता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे पता चलेगा भाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर हमें मेजर करना हो दो लोगों का, तो दो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, दो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए हम देखते हैं कि उनका कंजम्पशन क्या है। भाई अगर हमसे किसी ने पूछा सर आप बताइए आप कौन सा बिस्किट खाते हैं, तो मैंने बोला पार्ले जी खाता हूं। तो किसी और मैंने उनसे पूछा भाई आप कौन सा खाते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं 13 बिस्किट खाता हूं। अच्छा, मैंने कहा भाई बहुत ही ज्यादा हाई लेवल है इनका। मीन्स उनके कंजम्पशन के लेवल से पता चलता है कि वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। ठीक है, और हमारे कंजम्पशन लेवल से पता चलता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। जिस कंट्री में अगर मोबाइल फोन में सिर्फ और सिर्फ आईफोन ही बनते हो और जिस कंट्री में मोबाइल फोन में सिर्फ और सिर्फ वीवो और ओप्पो ही बनते हो, तो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता कर सकते हैं ना कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है भाई, वहां पर जो होगा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा और यहाँ पे कम होगा। मीन्स प्रोडक्शन से भी पता किया जा सकता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कंजम्पशन से भी पता किया जा सकता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट। भाई जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उस कंट्री में होगा उतना ज्यादा वहां पर इनकम जनरेट होगा। भाई जितना इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा इनकम, इनकम ज्यादा है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, किसी भी इकोनॉमी के तीन मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग एंड इकोनॉमी कैन बी वेरीफाइड विथ 3 एलिमेंट्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से मेजर किया जा सकता है। इकोनॉमी को और कैसे डिफाइन कर सकते हो, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच मेजर्स या विच शोज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो शो करता है या मेजर करता है उसी को क्या कहा जाता है, इकोनॉमी कहा जाता है। तो इकोनॉमी को हम प्रोडक्शन के हिसाब से देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हिसाब से देखें तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अनदर वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट पहले देखिए। कैपिटलिस्ट में कैपिटल वर्ड आता है और सोशलिस्ट में सोशल वर्ड आता है। सोशल का मतलब ये हो गया कि सोसाइटी के लिए हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि दैट इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन कौन करेगा, गवर्न एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मतलब कि ऐसा इकोनॉमी जहां पर सारा का सारा प्रोडक्शन कौन करेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स करेंगे या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करेंगे। वो कौन होता है, आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है।
जहां पर प्राइस मार्केट में फिक्स होती है, इसीलिए इसको मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। मींस डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है प्राइसेस। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? दैट इकोनॉमी इन विच मींस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड एंड गवर्न बाय सेंट्रल प्लानर और गवर्नमेंट। भाई जो भी कंट्री का, जो भी इकोनॉमी का सेंट्रल प्लानर होगा, सेंटर में बैठ के प्लानिंग बना रहा होगा कि हमारी इकोनॉमी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा, हमारी इकोनॉमी के लोग कैसे रहेंगे, तो वो कौन होता है? गवर्नमेंट ही होती है। तो जिस कंट्री में गवर्नमेंट सारा का सारा प्रोडक्शन कंट्रोल और गवर्न करती है, जिस इकोनॉमी में, उसे क्या कहा जाता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? दोनों का मिक्सअप, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी है और गवर्नमेंट भी है प्रोडक्शन प्रोसेस में, दोनों मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दैट इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड एंड गवर्न्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड एंड गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट। अच्छा, मोटिव अगर देखा जाए प्रोडक्शन का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मोटिव क्या होता है? मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भाई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है ना, तो इनका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और इनका मेन मोटिव क्या होगा? गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर इन द इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है और सोशलिस्ट इकोनॉमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी में मॉडरेट होता है। प्राइसेस की बात करें तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से तो कंपटीशन ज्यादा होगा, तो अगर कंपटीशन ज्यादा है तो प्राइसेस जनरली हाई होते हैं। और यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइसेस जनरली क्या होते हैं? लो होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों को हर सुविधा प्रदान करने की कोशिश करती है, इसलिए यहाँ पे प्राइसेस लो होते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होते हैं? मॉडरेट होते हैं प्राइसेस। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल देखें, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जैसे कि आपका अमेरिका आता है, ठीक है, ये हो गया आपका। सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपका चाइना आ गया, क्यूबा आ गया। मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडिया, पाकिस्तान आ गए, ये सब मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं। डोमिनेंसी अगर देखें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को पूरी तरह से डोमिनेट कौन करता है? तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर विल डोमिनेट द इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट विल डोमिनेट द इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर दोनों का डोमिनेशन होता है। तो ये क्या था? आपका पूरा इकोनॉमी के बारे में था, और इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है उसके बारे में हमने जाना। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, गिव अ थंब and subscribe my channel. If you have any problem, then you can give comment in my comment box. Thank you.